वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी की कोर्स को कवर कर रहे थे। अब हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, विच इज एम एरे ट्री, फुल एम एरे ट्री, बाइनरी ट्री, ऑर्डर्ड रूटेड ट्री। ठीक है, इससे पहले हमने ट्री को देखा कि ट्री की बेसिक्स क्या होती हैं, फॉरेस्ट क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्री क्या होते हैं। ये हमने चीजें कवर कर ली। अब जो भी स्टूडेंट मेरे लेक्चर पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पे न्यू है, वो काइंडली मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें, ताकि उनको जो है वो प्रीवियस जो भी डिटेल्स हैं, ये जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता हो, जिसके थ्रू वो करंट वीडियो को मेरी समझ सकेंगे। मोर ओवर, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पेस्ट किया, जिसके थ्रू आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, और उससे योगा के जो एग्जाम्पल्स मैंने स्लाइड में नहीं समझाई है वो आप वहां से उसको देख सकते हो। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज एम एरे, फुल एम एरे एंड बाइनरी ट्री। ठीक है, अब इनकी बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी, विच इज अ रूटेड ट्री इज कॉल्ड एम एरे ट्री इफ एवरी इंटरनल हैज नो मोर देन एम चिल्ड्रन। एम इज व्हाट? एम इज एनी नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और अप टू सो ऑन। ठीक, तो इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। वो कह रहे हैं कि कोई भी रूटेड ट्री, अब रूटेड ट्री क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। तो वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा रूटेड ट्री, ठीक है, वो एम एरे ट्री कब होगा? जब उसके इंटरनल हैज, मतलब जो इंटरनल वर्टिसेस थे जो मैंने बताया था आपके, ठीक है, कोई भी इंटरनल वर्टेक्स है, उसके नीचे जो चाइल्ड नोड्स हैं, ठीक है, उसके चिल्ड्रन जो हैं वो सारी क्या हो? एम, या एम हो या एम से कम हो, तो वो क्या होगा? एम एरे ट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है, सॉरी ट्री है, जिसमें एक ये रूट है, देन इसकी ये चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इंटरनल वर्टेक्स आ गया, ठीक है। इसी तरीके से बी है और बी की चाइल्ड्स है, तो बी क्या हो गया? इंटरनल वर्टेक्स। और ये एच है आई गेस, तो एच की चाइल्ड्स हैं, तो यहाँ पे ये इंटरनल वर्टेक्स। इसी तरीके से ये जो ई है, ये इंटरनल वर्टेक्स है, यहाँ पे जी इंटरनल वर्टेक्स है। मतलब जिसके चाइल्ड्स आ जाएं तो वो ऊपर वाला वर्टेक्स क्या हो जाता है? इंटरनल वर्टेक्स। जैसे ए है, तो ए हमारे पास, यहाँ पे मेरा एरो एक तो गुम हो जाता है बार बार। ओके, तो ए हमारे पास क्या है? इंटरनल वर्टेक्स है। इधर से बी है, एच है, और यहाँ पे ई है, जी है, ये हमारे पास क्या है? इंटरनल वर्टिसेस हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर, लेट सपोज, अब मेरे जो इंटरनल वर्टिसेस हैं वो, उसकी चाइल्ड नोड्स कितनी है, इसकी चाइल्ड नोड्स कितनी है? इंटरनल वर्टेक्स है ना, ठीक है, इसकी चाइल्ड नोड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है। इसकी कितनी है? 1 2 3। इसकी कितनी है? 1 2। और इसकी कितनी है? 1 2। और इसकी 1 1 एंड देन 1, ठीक है, ऐसे ही है। मतलब इसकी 6 है, मैक्सिमम 6 है, देन 3 है, 2 एंड 1 है। तो एम एरे ट्री में आप क्या लिखोगे? 6 एरे ट्री, ठीक है। क्या लिखोगे? 6, क्योंकि 6 है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, देन 1 आ रहा है। मतलब कि इंटरनल वर्टिसेस, जो इंटरनल वर्टेक्स के जो आपके पास चाइल्ड नोड्स आ रही हैं, वो 6 भी हैं, 3 भी हैं, 2 भी हैं, 1 भी है। मतलब 6 से नीचे नीचे हैं सारे। तो आप एम एरे में क्या लिखोगे? इट इज अ 6 एरे ट्री, ठीक है, इट इज अ 6 एरे ट्री। क्यों? क्योंकि उसमें 6 है और उससे कम कम है, ठीक है। आपने क्या करना होगा, जब आपके पास इस तरह का ग्राफ, लेट्स सपोज ट्री आता है, जिसके अंदर मतलब जो चाइल्ड्स हैं, इंटरनल वर्टेक्स के चाइल्ड हैं, वो इक्वल नहीं है, सारों के बराबर नहीं है। जैसे जैसे इसके 6 थे, इसके 6 नहीं है, इसके भी 6 नहीं है, इन सबके आगे पीछे हैं। तो आपने मैक्सिमम नंबर जो होगा वो आपने ऊपर लिख देना है। अब अगला हमारे पास है फुल एम एरे ट्री, ठीक है। अ ट्री इज कॉल्ड फुल एम एरे ट्री इफ एवरी इंटरनल हैज एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन, ठीक है, एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन। एग्जैक्टली मतलब कि अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूटेड ट्री है, ठीक है, ये रूट है इसकी। अब इसके कितने चाइल्ड्स है? 1 2 3। इसी तरीके से इसके कितने चाइल्ड्स हैं? अब ये इंटरनल वर्टेक्स हम पहले देख लेते हैं। ये इंटरनल वर्टेक्स है जिसके चाइल्ड हैं, ये इंटरनल वर्टेक्स है, ये इंटरनल वर्टेक्स है, ये इंटरनल वर्टेक्स है। अब हमने इसके चाइल्ड्स को गिनना है, ठीक है। पहले इंटरनल वर्टेक्स के चाइल्ड को गिन लेते हैं, 1 2 3, इसके 3 है, ठीक है, ओके, डन हो गया। देन हम इस वाले को चाइल्ड को गिन लेते हैं, इसके गिनते 1 2 3, इसके भी 1 2 3, इसके भी 1 2 3। तो मतलब एग्जैक्टली किसके, सबके कितने आ रहे हैं? 3। तो हमारे पास क्या आ रहा था ऊपर डेफिनेशन में कि एग्जैक्टली एम चिल्ड्रन होने चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई भी एरे ट्री बना रहे हो और उसके आपने देखना है कि चाइल्ड कितनी है, तो वो एग्जैक्टली सबकी सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर वाले की 5 है, तो नीचे जितने भी इंटरनल वर्टिसेस हैं सबके 5 होने चाहिए। मतलब पूरे ग्राफ के अंदर अगर सबकी चाइल्ड नोड जो है वो 5 5 5 है, तो आप लिखोगे इट इज अ फुल 3 एरे ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 थी ना सबकी, ये 3 है, ये 3 3 3, तो आप लिखोगे यहाँ पे फुल 3 एरे ट्री, ठीक है। अगर 5 होती हैं तो फुल 5 एरे। लेकिन लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक, यहाँ से अपना जो नोड है वो हटा देती हूँ, लेट सपोज मैं कहती हूँ कि ये वाली जो है वो नहीं है, ठीक है, ये वाला नहीं है। अब ये भी 3 आ गए, ये 3 आ गए, ये 3 आ गए, लेकिन यहाँ पे 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? फिर आपका ये वाला जो है एम एरे ट्री बन जाएगा, ये वाला। तो आप इस पे लिखोगे कैसे? ये 3 एरे ट्री बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने? 3 है, फिर 2 है।
तो आप क्या लिखोगे 3 एरे ट्री, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्टली 3 हैं सारों के, ठीक है, एग्जैक्टली 3 हैं क्योंकि सारे चाइल्ड 3 आए थे, तो फिर आप क्या लिखोगे इसको कि आपके पास क्या है, फुल 3 एरे ट्री। देन आपके पास आता है बाइनरी ट्री एंड एम एरे ट्री। अब एम एरे ट्री की बात हो रही है, जो आपके पास एम एरे ट्री है, ठीक है, इसको उठा रहे हैं और कह रहे हैं अभी किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, रूटेड ट्री। रूटेड ट्री को हमने कहा एम एरे, फिर हमने कहा एक सिंपल ट्री, उसको हमने कहा फुल एम एरे। अब हम कह रहे हैं एक एम एरे उठाओ, ठीक है, और वो क्या होगा, बाइनरी ट्री होगा अगर एम की वैल्यू 2 हो जाती है तो, ठीक है, 2 होगी या 2 से कम होगी तो आप उसको बाइनरी कह सकते हो। लेट सपोज देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक रूट है, इसके 2 चाइल्ड्स हैं, इधर से इंटरनल वर्टेक्स है, इसके 2 चाइल्ड हैं और इसका एक है, लेट सपोज। तो ये भी हमारे पास बाइनरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 चाइल्ड्स हैं, 2 हैं और यहाँ पे एक है। 2 हो या 2 से कम हो तो आप उसको बाइनरी ट्री कंसीडर करते हो। लेट सपोज अगर मेरे पास ये बाइनरी ट्री है। अब अगर मैं कहूँ कि फुल फुल वाला अगर मैं कंसेप्ट रखूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे काट देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाला मैं काट दिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ पे भी एक ये चाइल्ड नोट काट दिया, इधर से ये काट दिया है, ये लेट सपोज ये वाला पूरा ही हटा देती हूँ मैं, ठीक है। ओके, इसकी 2 हैं चाइल्ड्स, देन इसकी भी 2 हैं, इसकी भी 2 हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास, फुल 2 एरे ट्री, और इसको भी आप बाइनरी ट्री कह सकते हो। ये फुल 2 एरे भी है, ये लिखोगे तो ये भी कंसीडर होगा और बाइनरी ट्री भी ये कंसीडर होगा, ठीक है। तब आपको मैंने बता दिया कि एम एरे क्या होता है, फुल एम एरे क्या होता है और बाइनरी ट्री क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं, विच इज ऑर्डर्ड रूटेड ट्री, ठीक है। ऑर्डर्ड रूटेड ट्री क्या होता है, इट इज अ रूटेड ट्री वेयर द चिल्ड्रन ऑफ इंटरनल वर्टेक्स आर ऑर्डर्ड। वो ये कह रहे हैं कि एक रूटेड ट्री होता है आपके पास, एक रूटेड ट्री है, ठीक है, उसके अंदर जो उसके चिल्ड्रन होते हैं, जो इंटरनल वर्टेक्स के चिल्ड्रन होते हैं, वो ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं होते कि फॉर एग्जांपल इंटरनल वर्टेक्स का एक चाइल्ड किधर है, एक चाइल्ड किधर है, नहीं, सारे कनेक्टेड होते हैं। आपको नजर आ रहा होगा जो आपका रूटेड ट्री है वो ऑर्डर्ड रूटेड ट्री है, ठीक है। उसके बाद in an ordered binary tree, if an internal vertex has two children, the first child is called left child and the second child is called right child, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि लेट सपोज आपके पास एक ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री मैंने बताया ऐसा ट्री जिसके 2 चाइल्ड्स हों, ठीक है। अब आपके पास अगर 2 चाइल्ड है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ, ट्री बनाती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक वर्टेक्स था या नोड थी, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास 2 जो हैं, लेट सपोज नोड्स कनेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 नोड्स कनेक्ट हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, जो लेफ्ट मोस्ट होगा, जो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट है, ये क्या है आपके पास, और ये जो राइट मोस्ट है ये क्या है आपके पास, ठीक है। अब आपका जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो लेफ्ट चाइल्ड कहलाएगा और जो राइट मोस्ट होगा वो क्या कहलाएगा, राइट चाइल्ड, ठीक है। आप उसमें होगा राइट चाइल्ड। तो आपने अपने रूटेड ट्री में देखा, लेट सपोज आपका ये रूटेड ट्री बहुत बड़ा है, लेट सपोज यहाँ से ये आपके पास चाइल्ड्स आ रहे हैं, यहाँ से इधर से चाइल्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। देन इसके इसके पास एक और चाइल्ड आ जाता है एंड देन ये यहाँ से ये फर्दर और कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, यूं। तो अब आपको अगर कहा जाए कि ए का, लेट सपोज ये ए है, ठीक है, तो ए का आप बताओ कि लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड कौन सा है, तो आप इस तरह से देख के बताओगे, लेट सपोज ये बी है और ये सी है, तो कहोगे बी इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए एंड सी इज द राइट चाइल्ड ऑफ ए, ठीक है। ये तो पता चल जाएगा आप लोगों के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स कौन से होते हैं, आपकी लेफ्ट पे लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट पे राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात तो होगी। अब आ जाते हैं सब ट्री की बात। द रूटेड ट्री ऑफ एल लेफ्ट चाइल्ड इज लेफ्ट सब ट्री एंड द राइट चाइल्ड इज राइट सब ट्री। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ग्राफ अभी जो ट्री बनाया था, ट्री में ही मैंने लेफ्ट और राइट चाइल्ड बनाया। अब अगर लेट सपोज मैं उस पूरे ग्राफ को, मैं एग्जांपल समझाऊंगी, अगर उस लेफ्ट चाइल्ड से नीचे मैं पूरा ग्राफ ले लूं तो वो मेरा लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा, और अगर राइट चाइल्ड से नीचे मैं पूरा ग्राफ ले लूं तो वो क्या बन जाएगा, पूरा ट्री ले लूं तो वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैंने क्या फाइंड करना, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ बी, ठीक है। ये मेरे पास ए है एंड देन मेरे पास इसका जो है चाइल्ड है बी, और बी के आगे से मेरे पास 2 चाइल्ड हैं एच एंड सी, ठीक है। मुझे कहा गया है कि लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ बी फाइंड करो, ठीक है, कि बी का बताओ कि लेफ्ट और राइट जो है राइट सब ट्री क्या है। अब उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि लेफ्ट चाइल्ड कौन सा, राइट चाइल्ड कौन सा है। तो लेफ्ट चाइल्ड कौन सा आपके पास, एच है, और राइट साइड जो चाइल्ड है आपके पास वो कौन सा है, सी है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट सब ट्री कौन सा है, तो जो लेफ्ट साइड पे जो आपका चाइल्ड आएगा उससे नीचे जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एच था, एच क्या था,
लेफ्ट चाइल्ड था तो लेफ्ट चाइल्ड से उसको हमने ये बी को नहीं करना, क्योंकि बी को तो हमने चाइल्ड फाइंड करना है ना, सब ट्री फाइंड करना है, तो बी को नहीं इंक्लूड करना। बी से नीचे जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो सारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तो लेफ्ट सब ट्री मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री आप लोग मेंशन करोगे, उस डायग्राम को साथ बनाओगे, ट्री बनाओगे, बताओगे, ये नहीं कि जस्ट सर्कल कर दिया नाले बता दिया, नो, इस तरह नहीं करना, आपने साथ ट्री अलहदा से बताना है कि ठीक है हमारा HIJNO जो है वो क्या है, लेफ्ट सब ट्री में आ रहा है। और राइट सब ट्री क्या होगा, क्योंकि जो सी था वो राइट मोस्ट चाइल्ड था बी का, ठीक है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड आपको मोस्टली अब ये क्वेश्चन पॉपअप होता है कि ठीक है अगर हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड आ जाए, लेट्स सपोज 1 2 3 चाइल्ड आ जाए तो क्या होगा, तो लेफ्ट और राइट फिर भी आपके पास वहीं पे फाइंड करने का बोला होगा जहाँ पे दो होंगे, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में था बाइनरी, ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पे दो चाइल्ड्स हों, ठीक है, जहाँ पे दो चाइल्ड हो, लेट्स सपोज एच का मैं कह सकती हूँ कि मुझे बताएं लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, तो लेफ्ट सब ट्री NO बनेगा और राइट सब ट्री आपका IJ बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से राइट सब ट्री क्या बना, CDEFGKLMPO, तो मेरे पास राइट सब ट्री जो था वो ये बन गया, तो मैंने इसकी पिक्चर लेके साइड पे डाल दिया। तो ये आपके पास होता है ऑर्डर्ड रूटेड ट्री में आप कैसे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री फाइंड कर सकते हो, कैसे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड बता सकते हो। इससे ऊपर हमने देखा कि हमारे पास M array क्या होता है, फुल M array क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपका आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।